अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू ऑल। अच्छा, आज हमारा थर्ड लेक्चर है वर्डप्रेस का, इंट्रोडक्शन को छोड़ के। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि लास्ट टाइम हमने पोस्ट देखी थी कि हम लोग किस तरह से पोस्ट करते हैं, सोशल आइकॉन्स को किस तरह से हम लोग सेट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने कैटेगरीज भी पढ़ी थी। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं अपने पोस्ट को। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यू पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास आते हैं विडजेट्स, एंड सेकंड हमारे पास है प्लगइन्स। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है वर्डप्रेस के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि विडजेट्स क्या होती है, हम किस तरह से उनको जो है अपने वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं या शो करवाते हैं। प्लगइन्स क्या होती हैं, प्लगइन्स के जरिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट ऑनलाइन, मेरे पास जो है होस्टिंग वगैरह है, मैंने ऑनलाइन अपलोड कर लिया, क्योंकि लोकल होस्ट के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर्वर बार बार जो है ऑफ हो रहा था। ठीक है, शट डाउन हो रहे थे सडनली। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मैंने एक सेट किया वर्डप्रेस। तो वहाँ पे जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तरीका सेम है, आप ऑनलाइन हो या आप लोकल होस्ट पे चला रहे हो, तो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। तो आप लोग को लोकल होस्ट पे चलाना है। और एक और बात की, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो उनको पता भी नहीं होता कि कौन से स्टेप्स मैंने जो है ना करवाए, वो बेसिकली फॉरवर्ड कर रहे होते हैं वीडियो को आगे फास्टली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ स्टेप्स मिस हो जाते हैं, फिर उनसे वो काम नहीं होता। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल है, मैं इंशाल्लाह इसको बाद में बनाऊंगा भी कंप्लीट। तो फिलहाल मैं सॉरी, ये ब्राउज़र नहीं है, यहाँ पे है ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ क्योंकि आईडी पासवर्ड है मेरे फिक्स है, तो पासवर्ड मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये हमारा एडमिन पैनल और ये हमारा क्लाइंट साइड। हमें यहीं तक किया था लास्ट टाइम। टॉप बार में कलर वगैरह किस तरह से देंगे, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। ठीक है, अच्छा, तो आज सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को दोबारा अगेन, जो लास्ट टाइम हमने कुछ लेआउट्स पढ़े थे हमने। ठीक है, तो मैं आपको लेआउट्स में ले जाऊँगा। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कस्टमाइज। ठीक है, तो कस्टमाइज में जाने के बाद में आपको थोड़ा सा लेआउट चेंज करेंगे। हमने क्या लिया था कि फुल विड्थ लेआउट सेट किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो इस टाइम मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड जो है लेआउट सेट करूँगा, ताकि हम लोग अपने विजिट्स को लेफ्ट साइड पे ऐड कर सकें। उसके लिए मैं कहाँ गया था, ब्लॉगर में गया था। ब्लॉगर में जाने के बाद यहाँ पे मैं गया था। यहाँ आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास यहाँ पे 4 से 5 लेआउट्स हैं। ठीक है, तो ये लिया है लेफ्ट साइड बार। तो जैसे ही लेफ्ट साइड बार में मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड बार आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिश किया। ठीक है, पब्लिश करने के बाद इसको हमने क्लोज किया। अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं है, इस वजह से हमारे पास साइड बार नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं हमारे पास विजेट्स को यूज करने के। तो एक क्या है कि आप जाएं यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, एडमिन पैनल में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, विजेट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये विजेट्स का एरिया हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास हम कहाँ कहाँ विजेट्स सेट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट साइड बार। ठीक है, जो डिफॉल्ट में साइड बार होता है वहां पे हम सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड बार। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड बार में देखो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीजें अवेलेबल हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिए। अब ये क्या है हमारे पास, सर्च रिजल्ट साइड बार। ठीक है, तो और उसके बाद हमारे पास ये कहाँ है, 4 फुटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है,
यानी फुटर का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा, हेडर मतलब ऊपर का हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारे पास इनएक्टिव विजेट्स, ठीक है, जो हमारे पास अभी फिलहाल में क्या है, इनएक्टिव है, तो इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम यूज कर चुके थे, इस वजह से ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इन सबको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये विजेट्स के एरिया हमने क्लियर करके जब मैंने अपडेट किया, और ये हमारे पास एक साइड पे क्या है, ये हमारा वेबसाइट है, ठीक। तो हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होगा विजेट्स का, उसमें भी सेम ऑप्शन होंगे जो हमारे पास एडमिन पैनल के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, विजेट्स के ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, टोटल दो, चार, सिर्फ चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन के अंदर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अभी हमारे पास क्या डिफॉल्ट साइड बार है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे यहाँ से। अब ऐड करने के बाद जब मैं यहाँ पे ब्राउज आल के ऊपर करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं विजेट्स को यूज करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कैलेंडर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइड बार पे हमारे पास कैलेंडर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, कोई और चीज मुझे ऐड करना हो, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, क्या ऐड करें यहाँ पे सर, सर्च बार, ठीक है। सर्च, जैसे हमने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये सर्च का ऑप्शन आ गया। अब इसको आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि पहले आपका सर्च बार है, सेकंड आपका जो है क्या है, हाँ, ये हमारा क्या बोलते हैं कैलेंडर आए, तो हम क्या करेंगे कि सेकंड में हम कैलेंडर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सेकंड में कैलेंडर ऐड हो गया, ठीक है। और फर्स्ट में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट में हमें, एक मिनट, ये गायब कहाँ हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं, अभी तक हमने इसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है। लाइव चल रहा है इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। हम विजिट्स पे गए, विजिट्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास डिफॉल्ट साइड बार, ठीक है। डिफॉल्ट साइड बार आने के बाद हमने क्या किया, ऐड ब्लॉक किया। अब एक ब्लॉक ऐड करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट हमने क्या बोला था कि हमें क्या देना है, सर्च बार देना है, ठीक है। तो सर्च के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्च यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सेकेंड हमने क्या करना है कि हमें कैलेंडर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कैलेंडर आ गया। थर्ड जाएंगे, मैं ब्राउज कर रहा हूँ, ब्राउज ऑल। अब ब्राउज ऑल में देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको क्या करना है, एडिंग करना है, पैराग्राफ करना है, लिस्ट देना है, ठीक है। कोड लिखना है, आपको कोटेशन लिखनी है, टेबल आपको चाहिए तो टेबल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई ऑडियो लगानी है आपको, कोई एक इमेज लगानी है, गैलरी, ठीक है। तो इस तरह से देखें, कोई वीडियो लगानी हो आपको तो वो भी आप लगा सकते हो। कॉलम्स चाहिए हो, कॉलम्स भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बटन चाहिए आपको, बटन भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें विजेट्स हैं, आपको क्या करना है कि कैटेगरीज चाहिए, HTML सोशल आइकॉन्स अगर आपको लगाने हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है क्लिक का। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने बोला फेसबुक हमें चाहिए, तो देखो अभी यहाँ पे फेसबुक शो नहीं हो रहा जब तक आप फेसबुक के आइकॉन के क्लिक करके कोई कुछ भी लिंक नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमने क्या किया, यूट्यूब अगेन क्लिक करके हमने कुछ इसमें ऐड किया। तो उसके बाद हमारे पास वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर भी हमने कुछ ऐड किया। अगर इंस्टाग्राम आपको चाहिए तो ये इंस्टाग्राम हमारे पास आ गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सोशल आइकॉन्स भी हमने ऐड किए हैं, कैलेंडर भी ऐड किया, सर्च बटन भी हमने ऐड किया। अब आपको कैटेगरीज अगर यहाँ पे ऐड करानी है तो आप कैटेगरीज भी क्या करा सकते हो, ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भी हमारे पास नो कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी नहीं है। अगर आपको पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें सारे विजिट्स हमारे पास शो हो रही हैं।
टैग लाइन है, मेटा डेटा, सर्च इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन मेन्यू है हमारे पास, कस्टम मेन्यू भी हमारे पास आ रहा है। अब क्या है, फेसबुक लाइक बॉक्स। ठीक है, हमने क्लिक किया तो फेसबुक लाइक बॉक्स भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे टाइटल देना है। अब टाइटल क्या है हमारे पास, हमने बोला कि जिससे बुक लाइक बॉक्स। ठीक है, अच्छा लाइक्स बॉक्स के बाद अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, यूआरएल मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके फेसबुक के अंदर जाके मैं अपने पेज का, जो हमारा एनजीओ का पेज है वेलफेयर का, तो मैं उसका पेज आपको यहाँ पे, उसके पेज की जितने भी लाइक्स वगैरह हो मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जस्ट आपने क्या किया, पेज पे आए और ऊपर से आपने लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी पेस्ट हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या चाहिए, लाइट कलर चाहिए, डार्क चाहिए। ठीक है, अब शो स्ट्रीम भी करना है हमें, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। क्या बोले, एज मैन डिसेबल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। चलो, यहाँ से नहीं हो रहा है, हम दूसरा तरीके से जो है ना, मैं आप लोगों को अपने सारे फीड्स लाके यहाँ पे शो करवा दूंगा कि किस तरह से शो होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐड विजेट्स। ऐड विजेट्स के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे HTML। ठीक है, कस्टम HTML के अंदर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक एडिटर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पेज के अंदर जो भी पोस्टें हो रही हो, तमाम की तमाम पोस्ट मेरे वेबसाइट के ऊपर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आया। ठीक है, साइड पे मैंने खोला, मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक इट्स फीड प्लगइन्स। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे सोशल प्लगइन्स का एक ऑप्शन आ गया, developer.facebook.com। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपको। पोस्ट चाहिए, वीडियोस चाहिए, लाइक चाहिए, बटन चाहिए आपको अपने पेज के लिए, वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, पेज प्लगइन्स। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर पेज प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम क्या हो रहा है, फेसबुक पेज यूआरएल। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब टाइमलाइन का चाहिए मुझे, ठीक है टाइमलाइन के बिल्कुल चाहिए, टैब चाहिए। उसके बाद इसकी विड्थ क्या है, विड्थ हम सेम रहने देते हैं। और उसकी हाइट में यहाँ से 300 कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें मेरे वेबसाइट, मेरा जो पेज था फेसबुक का, वहां से डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि इसमें कुछ चेंजेस अगर करनी है, क्या एडोप टू प्लगइन कंटेनर विड्थ। ठीक है, तो उसके विड्थ के साथ जाएगा क्या, शो फ्रेंड्स फेसेस। अब फ्रेंड्स के फेस यहाँ पे शो नहीं होंगे, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो उनके फेसेस भी शो होंगे फ्रेंड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड कवर फोटो। अब देखो ऊपर वाली तस्वीर हमारे पास से यहाँ से गायब हो गई है। हमें शो करवानी है तो शो करवा दी। यूज स्मॉल हेडर। अब देखो हेडर की साइज क्या हो गई, स्मॉल हो गई। जैसे ही हमने हटाया तो हेडर की साइज बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी मर्जी से जो है सेटिंग करेंगे। ठीक है, सेटिंग करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक क्या है आई फ्रेम का ऑप्शन है, और सेकंड हमारे पास क्या है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मैंने हाई फ्रेम कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आए यहाँ पे अपने विजेट्स के अंदर, HTML जो एडिटर था हमारे पास कस्टम HTML का, वहां पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया। ठीक है, देखो जैसे ही हमने पेस्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे साइड पे ये शो होके आ गई, पब्लिश के। तो इसी तरह से आप ट्विटर हो, कोई भी इंस्टाग्राम हो, जो आपको प्लगइन्स प्रोवाइड करती है, उन तमाम के तमाम प्लगइन्स को आप HTML एडिटर के अंदर कोड कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपके वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं कि देखो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे ही देखो हमारे पास लेफ्ट जो साइड बार था, ये पूरे के पूरे विजिट्स से फिल होके आ गए। ठीक है, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम इस पेज के अंदर है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे पास, ये जो होम ये नजर आ रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए ये होम अपने वेबसाइट के अंदर, अगर आपको ये होम नहीं चाहिए तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक ही हल है कि मैं जाके इसको कस्टमाइज के अंदर
ठीक है, कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जनरल ऑप्शंस होंगे कुछ सेटिंग्स के। वहां से जाके मैं क्या करूंगा, पेज टाइटल को क्लोज कर दूंगा। तो हम यहाँ आएंगे जनरल ऑप्शंस के अंदर। जनरल ऑप्शंस के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या है, पेज टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या हो रही है, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। मैंने कहा हाइड ऑन ऑल डिवाइसेस, के तमाम डिवाइसेस के अंदर हाइड कर दो। उसके बाद पब्लिश किया तो यहाँ पे देखो ये जो आ रहा था होम, जितने भी पेजेस के अंदर आप जाओगे, चाहे अबाउट हो या इवेंट हो, तो उन तमाम के तमाम पेजेस से ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को कि ये विजेट्स हमने किस तरह से लगाई है। क्या वो समझ में आ रहा है आप लोगों के? जी सर। ठीक है, तो ये विजेट्स थी। अब मैं क्या करूंगा कि विजेट्स हमने देख लिए, ठीक है। अब इन विजेट्स को आप सिर्फ यहाँ लेफ्ट या साइड बार पे नहीं लगा सकते, बल्कि नीचे हमारे पास एक फुटर का एरिया भी आता है। ठीक है, तो आप फुटर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें लगा सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आ गया यहाँ पे फुटर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, फुटर विजेट्स। तो फुटर विजेट्स का ये एक बड़ा एरिया हमारे पास है। ठीक है, ये रहा जो ऊपर है, यहाँ लिखा हुआ ना, ऑल राइट रिजर्व टू AVSW 2022। इससे ऊपर वाला जो एरिया, ये क्या हमारे पास फुटर का है। अब फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या करूंगा कि इसके अंदर मुझे विजेट्स जो है ना ऐड करने हैं। तो विजेट्स ऐड करने के लिए मुझे विजेट्स के अंदर ही जाना होगा। और यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस है ना फुटर्स के। तो मैं आऊंगा फुटर 1 पे। तो फुटर 1 पे आया मैं। अब मुझे क्या चाहिए, एक एडिंग चाहिए। ठीक है, एडिंग के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब लिखा मैंने। ये विड्थ इसका क्या है, फुल विड्थ कर दिया हमने। अलाइनमेंट इसकी सेट करनी है, लेफ्ट सेंटर या राइट तो भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। अब इसका मसला ये आ रहा है कि अगर शो नहीं हो रहा तो इसकी वजह ये है कि इसका जो है बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, कलर सेम है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। इसका हम कलर चेंज करके देख लेंगे, मसला नहीं है। तो इसको तो पहले मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड पे करूं ताकि ये लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे करने के बाद यहाँ देखो लेफ्ट साइड पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक तो जस्ट मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सर्च का ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली। तो ये मेरे पास देखो, ये सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसको मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ से फिर बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद मैं सेकंड फुटर के अंदर आ गया। ठीक है, तो सेकंड फुटर के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने पेजेस को ऐड करना चाह रहा हूँ, पेजेस। ठीक है, पेजेस के लिस्ट को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो कि सेकंड उसके साइड पे आ गई हैं पेजेस। ठीक है, पब्लिश किया हमने। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड में मैं क्या करूंगा कि मुझे एक इमेज लगानी है। ठीक है, और इस इमेज को मैं यहाँ से अपलोड करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मीडिया के अंदर रखी हुई है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके ओके क्या, देखो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब फॉर एग्जांपल अगेन फर्स्ट के नीचे मुझे क्या करना है कि ये फर्स्ट वाले जो फुटर है, इस फर्स्ट वाले फुटर के नीचे मुझे सोशल आइकॉन्स चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सोशल आइकॉन्स, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है मुझे। जस्ट सिर्फ क्लिक करके ऐड करना है। ठीक है, तो ये सोशल आइकॉन्स भी हमारे पास ऐड हो गई हैं। तो अब देखो, तो पहले हमारे पास किस तरह से शो हो रहा था ये, अब लेकिन इस तरह से शो हो रही है। तो इमेज है, इमेज का साइज यहाँ पे बड़ा है, इमेज का साइज आप छोटा करोगे तो ये क्या हो जाएंगे,
छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फुटर छोटा हो जाएगा, उसके साइज के मुताबिक ये सेट हो रही। तो आप कुछ भी डाल सकते हो आगे जाके, जब प्लगइन्स वगैरह देखें तो आप प्लगइन्स भी डाउनलोड कर सकते हो। विजेट्स आप प्लगइन्स से भी डाउनलोड करके यहाँ पे शो करवा सकते हो अपनी मर्जी का। अब जैसे ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है सोशल जो फीड्स हैं, ठीक है, तो सोशल फीड्स को आप यहाँ पे भी शो करवा सकते हो, अक्सर आपने मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब का भी आप क्या करोगे, प्लगइन मिलते हैं, प्लगइन आप लेके यहाँ पे शो करवा सकते हो। अब इसका जो है कलर मुझे अगर चेंज करना है, ठीक है, तो कलर मैं किस तरह से चेंज करूंगा अपने फुटर का। तो हमारे पास फुटर विजेट्स के नाम से एक ऑप्शन है, उसके अंदर हम लोग जाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे कि फुटर की पूरी सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास था फुटर विजेट्स, ठीक है। तो फुटर विजेट्स के अंदर अब देखो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड फुटर। हमने ऑन किया फिक्स फुटर को, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, फिक्स है, ठीक है, फुटर। तो अब क्या है, पैरेलल फुटर इफेक्ट्स। अब इसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा। और इफेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इफेक्ट है, छोटा सा, देख रहे हो ये इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालेक्स फुटर इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का एक इफेक्ट आपके वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। सेलेक्ट टेम्पलेट, अभी हमने कोई भी कस्टम टेम्पलेट डिजाइन नहीं किया तो इस वजह से इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, कॉलम्स। अब आपको यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, देखो 1 2 3, 3 कॉलम्स है, ठीक है। ऊपर वहां पे हमारे पास 3 आ रहे थे फुटर। जैसे हम इसे 4 करेंगे तो देखो ये आइकॉन हमारे इस तरफ आ जाएगा और उस साइड पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, 2, ठीक है। तो ये थे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऐड कंटेनर। अब देखो कंटेनर क्या करेगा, जब कंटेनर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिल्कुल जाके ऊपर ये फिक्स हो रहा है, ठीक है। जैसे हम ऐड कंटेनर कर रहे हैं तो स्पेस इसके अंदर आ रहा है। और उस कंटेनर की जो स्पेसिंग है ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेडिंग से जिसको हमने लिंक किया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये कितनी थी, 30 थी, ठीक है। सो ये क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, अपने टिम के मुताबिक सेट कर दिया इसको। टेक्स्ट कलर अगर हमें रखना है तो टेक्स्ट कलर हमारा वाइट ही होगा, ठीक है, बिल्कुल। बॉर्डर कलर अगर देना है तो बॉर्डर कलर कौन सा देना है, ब्लैक देना है, ब्राउन देना है, जो भी बॉर्डर कलर आपको देना है तो आप बॉर्डर कलर। और लिंक कलर भी अगर सेट करना हो तो लिंक कलर सेट कर सकते हो। और लिंक, और ये देखो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट है तो इसके कलर थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं ताकि आप लोगों को शो हो जाए। ये देखो ये कलर है, ठीक है, और कलर। तो ये सेटिंग्स थे हमारे पास फुटर विजेट्स की। और उसके बाद चले फुटर तो कंप्लीट कर लेते हैं, फुटर बॉटम, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया फुटर बॉटम के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि शो ऑन ऑल डिवाइसेस। अब आपके ऊपर है कि कौन सी डिवाइस के अंदर आपको हाइड करना। देखो हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल, हाइड ऑन टैबलेट एंड मोबाइल, ठीक है, दोनों के अंदर क्या बोलते हैं, हाइड करना है तो ये सिलेक्ट करोगे, वरना दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोले ऑल डिवाइसेस के अंदर जो है शो होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ऑल राइट रिजर्व टू AVSW 2022। तो ये देखो यहाँ पे शो हो रही है, आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट कलर अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूं तो ये व्हाइट हो गया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम ये रख दें तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम लगने लगेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम सेम नहीं रखेंगे, यही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंक। और जब अगर कोई यहाँ पे लिंक हो किसी की भी चीज के ऊपर तो उसका कलर क्या आना चाहिए, तो हम करेंगे वाइट ही बेहतर है, ठीक है, कलर चेंज नहीं करना हमें। तो अभी ये पेडिंग है, टॉप के ऊपर से कितना स्पेस देना है और नीचे से कितना स्पेस देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फुटर का हिस्सा था, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये लेफ्ट वगैरह सारी चीजें हटा के मैं अब आपको प्लगइन्स समझाऊंगा कि प्लगइन्स क्या होती हैं और प्लगइन्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं जस्ट आपको 2 प्लगइन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस पर 2 प्लगइन्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा कि ये जितने भी हमारे पास ये जो
लेफ्ट साइड बार में या हम क्या करते हैं कि विजिट्स को रहने देते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये करूंगा, मैं इसके लेआउट चेंज कर दूंगा, इसको फुल विड्थ में ले आऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरह का आपको प्लगइन एक समझाना है। तो जब तक आ रहा है, मैं क्या करूंगा कि आपको प्लगइन्स हम किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं वो समझा दूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लगइन्स है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये तमाम के तमाम आपके पास प्लगइन्स आ रही हैं। लेकिन आपके पास क्या होगा, जस्ट इस टाइम कोई भी प्लगइन तीनों में से कोई भी नहीं होगा इंस्टॉल। तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू में जाना है, ठीक है। ऐड न्यू में आने के बाद सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, एलिमेंटर, ठीक है। जैसे आप एलिमेंटर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये आ रहा होगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहा हूँ। इसके जरिए भी हम लोग पूरा का पूरा अपना वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लगइन को हम अच्छी तरीके से एंड लास्ट टाइम जो है पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो ये मैंने देखो एक्टिव कर दिया, ठीक है। इसको एक्टिव करने के बाद अब हमारा काम क्या होगा कि ये देखो हमारे पास क्या है, स्मार्ट स्लाइडर। तो स्मार्ट स्लाइडर आपको लेना होगा, यहाँ पे जाएंगे आप प्लगइन्स के अंदर, यहाँ पे आप लिखोगे कि स्मार्ट स्लाइडर, ठीक है। जैसे हमारे पास स्लाइडर्स होती है ना वेबसाइट्स के अंदर, तो उस तरह का हमें स्लाइडर बनाना हो, तो इसलिए देखो ये हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर है। आप क्या करोगे, इसको जस्ट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से एक्टिवेट कर दोगे। जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो हमारे इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम अपने पेजेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमाइज में आके जो मैं इसको ऑफ करूँ, जो मेरा लेआउट है, ठीक है, मैं इसको फुल विड्थ कर दूं ताकि ये साइड बार हमारा गायब हो जाए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल में। तो हमने क्या कहा कि होम पेज के अंदर हमें चेंजिंग करनी है, तो हमने क्लिक किया। तो फ्रंट पेज भी हमारा देखो होम पेज है, और ब्लॉग पेज हमारा कौन सा है, बहुत सारे ब्लॉग पेज में चले जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट पे चल रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट साइड तो आ रही है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट को हटाना पड़ेगा, विजिट्स को लेफ्ट बार से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने इसको डिलीट किया, उसके बाद हमने इसको रिमूव किया। सॉरी, ये रहा। उसके बाद इसको किया, और उसके बाद ये HTML वाला भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप रिमूव करो, आप बिल्कुल इसके ऊपर अंदर कर सकते हो। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सारे विजेट्स हमने रिमूव कर दिए और फुटर वाले रहने दिए। तो रिमूव करने के बाद अब कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे स्लाइडर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बोला कि आपको क्या करना है, होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। होम पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आपने एलिमिनेटर को एक्टिव किया होगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विद एलिमिनेटर। तो इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ये हमें क्या करेगी, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एडिटर में। तो कस्टमाइज हम कर सकते हैं अपने वेब पेज को एलिमिनेटर के जरिए। ठीक है, ये हमारे पास एलिमिनेटर है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पूरा एक वेबसाइट है हमारा, ठीक है। तो इसमें ये लेफ्ट बार भी हमारे पास आ रहा है। तो इस लेफ्ट बार को हम यहाँ से हटा देते हैं। कस्टमाइज, देखिए मैं दोनों में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना अपना जो बिल्टन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होते हैं वहां से, और एलिमिनेटर को भी साथ में यूज करूंगा मैं।
अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा कि एक मिनट, इसको मैं क्या करूंगा, फुल विड्थ। ठीक है, फुल विड्थ के बाद इसको मैं पब्लिश कर दूंगा ताकि मुझे यहाँ पे जो है ये फुल विड्थ मिले। अभी भी ये नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा। खैर अभी थोड़ा सा मसला कर रहा होगा ऑनलाइन में, इस वजह से। वैसे अगर हम हटाते हैं, हटाने के साथ यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं। तो एक मिनट, अगर यहाँ पे आ जाए यार। खैर अब यहाँ आते हैं, ठीक है, ड्रैग विजेट हेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आप ऐड करोगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आप ये सिलेक्ट करोगे, सिंगल कॉलम हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो सिंगल कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, और यहाँ पे सर्च पे क्या करेंगे, स्लाइडर। एक बात याद रखना, स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के बाद ही आप यहाँ पे आके सर्च करोगे तो आपके पास शो होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए स्लाइडर्स के। तो इसका ये पहले का अपना बनाया 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 हुआ जो है स्लाइडर है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद अब मुझे कहाँ कर जाना होगा, एडमिन पैनल में। सबसे पहले हम जाके वहां से एक स्लाइडर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आके यहाँ पे स्लाइडर को हम शो करेंगे। तो AVSW हो WP एडमिन। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद हमारे पास है स्मार्ट स्लाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे आपके पास स्मार्ट स्लाइडर आ रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, यानी स्मार्ट स्लाइडर हमें बनाना है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल, कोई भी एनिमेशन दे सकते हो। तो हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद द टेम्पलेट, क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट प्रोजेक्ट। हमने बोला हम कोई अपना न्यू बनाएंगे। ठीक है, तो न्यू बनाने के बाद अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक क्या है हमारे पास ब्लॉक है, और एक क्या है स्लाइडर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइडर बना रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जब आपके पास ऑन होंगे तब आप परचेज करोगे। और उसके बाद आपने क्या देना है यहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मैंने बोला स्लाइडर 2। यहाँ पे हमने क्या किया, फुल पेज किया। फुल पेज तो प्रो के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फुल विड्थ और बॉक्स। ठीक है, तो फुल विड्थ हमने लेने के बाद यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखो साइज भी आपको बता रहा है कि साइज क्या है, विड्थ और हाइट कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहला ऑप्शन ये आएगा कि स्लाइडर हमें क्या करना है, चॉइस करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लैंक में गए, सॉरी ब्लैंक नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद अब हमें इमेजेस कुछ अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई इमेजेस हैं जो हम अपलोड करें। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास, मेरे पास इमेजेस हैं, एक और ये दो। ठीक है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखो दोनों अपलोड हो रहे हैं। दोनों जैसे ही अपलोड होंगे, अपलोड होने के बाद इनको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं जैसे ही दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों इमेजेस यहाँ पे आ गए। एक मिनट, ये जरा सा स्लाइडर जो है अलग आ गया है, मैं इसको जरा सा देखूं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद नीचे हम आते हैं। अब देखें इसको, अब बहुत सारे तरीके हैं शो करवाने के अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल इजी तरीका समझा रहा हूँ जिसमें आपको कोडिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जनरल में जस्ट आपने ये सेटिंग की, उसके बाद हम आते हैं साइज पे। ठीक है, तो साइज आपको सेम रहने देना है जो ऑलरेडी इसका अपना है। अगर आप चाहते हो कि मैं चेंजिंग करूँ साइज के अंदर, तो उसकी विड्थ और हाइट के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपको, डेस्कटॉप की अगर साइज फिक्स करनी है, टैबलेट
या मोबाइल, ठीक है। तो इनकी भी साइज आप फिक्स कर सकते हो कि उनके अंदर कौन से साइज में रन हो। अब ये क्या है, ब्रेक पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेआउट भी हमारे पास सेम है बिल्कुल, फुल विड्थ और बॉक्स के अंदर आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल्स के अंदर आना होगा, ठीक है। कंट्रोल्स क्या होती हैं, जो एरो साइड पे लगी होती हैं कि लेफ्ट और राइट के आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के स्लाइड्स चाहिए या आपको इस तरह के एरोस चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो एरोस ऑफ हो जाएंगे, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएंगे। अब उसके कलर्स भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया, ठीक है। अब और उसके अंदर कौन सा कलर आए, जब हम माउस ओवर करें तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कलर हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज करके अपना अच्छा सा एक बना सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, थंबनेल्स हैं, ठीक है। तो थंबनेल्स हमने ऑन किया तो थंबनेल्स भी हमारे पास आ जाएंगे। तो 1 मिनट पहले मैं ये करूंगा कि मैं इसको पहले आपको शो कराऊं, ताकि फिर चेंजिंग करें मैं समझ में भी आए कि बेसिकली चेंजिंग हो क्या रही है। तो सेव करने के बाद अगेन हम यहाँ पे आएंगे एलिमिनेटर के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, ठीक है। तो उसमें हमने क्लिक किया, दोबारा कहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो कहाँ गया, नहीं आ रहा है, इसको मैं डिलीट किया, ठीक है। ऐड पे गए, दोबारा से हमने क्या किया, स्लाइडर, तो ये स्मार्ट स्लाइडर को ड्रैग करके यहाँ पे हमने ड्रॉप किया, ठीक है। तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट था, ये था स्लाइडर 2 के नाम से, इसको हमने क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो फुल विड्थ, जैसे मैंने कहा था ना कि फुल विड्थ पे आएगा, तो ये हमारे पास देखो क्या हो गया, फुल विड्थ में हमारे पास ये स्लाइडर आ गई। अब देखो नीचे थंबनेल भी आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे थंबनेल हटाने नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, अम, मैं यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास देखो मैंने थंबनेल ऑन किया था, तो थंबनेल को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो थंबनेल को जैसे ही मैंने क्लोज किया, यहाँ पे आने के बाद अब इसको जब चलेगा तब उस टाइम में इसके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हो गई, थंबनेल्स खुद गायब हो गई है। तो अब जरा सा मैं इसको साइड पे आपको लाइव प्रीव्यू भी दिखाता जाऊं कि बेसिकली लाइव प्रीव्यू किस तरह से चल रही है। देखो यहाँ पे शो नहीं हो रहे अभी, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं किया। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारे पास वहां पे ये रिफ्रेश करने के बाद शो हो जाएगी। ये देखो ये हमारे पास क्या है, स्लाइडर आ गया, ठीक है। अब स्लाइडर का साइज भी मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ से अपने साइज सेट कर सकते हो, अपने लेआउट के मुताबिक टाइम कहाँ से आप सेट कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। अब देखो जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इसको ऑटो कर दूंगा, ठीक है। ये क्या एनिमेशन है, पहले आप एनिमेशन का भी जो है सेटिंग कर सकते हो, क्या हॉरिजॉन्टल, क्या होना चाहिए, क्रॉस फेड होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस फेड हमने कर दिया। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आते हैं ऑटो प्ले, ऑटो प्ले को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ऑटो प्ले कर दिया कि ऑटोमेटिकली ये प्ले होता रहे, ठीक है। सेव किया हमने, सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जो टाइम हमने सेट किया हुआ है। अब वहां पे शायद हमने 8 सेकेंड का इस तरह से थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा सेट किया था। तो यहाँ देखो ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो रही है, अब चेंजिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मजीद आप इसको देखोगे तो ऑप्टिमाइज करोगे, ऑप्टिमाइज का मतलब कम करना, ये क्या है, रिसाइज है, ठीक है। तो थंबनेल अगर चाहिए रिसाइज कर सकते हो, ये क्या है, स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो स्लाइड्स क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए। ये इमेज को क्या करेगा, उस बॉक्स के अंदर इनके मुताबिक सेट करेगा। तुमने सेव किया, अब एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो, जिस तरह का भी एनिमेशन चाहिए। हमने क्या किया, क्रॉस फीड किया, ठीक है।
तो क्रॉस फीड की जगह मैं क्या करूंगा, इसको फीड करूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फेडिंग होगी इसके अंदर। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखो फेडिंग आ रही है। तो ये हमारे पास क्या था, एक प्लगइन था। तो इस प्लगइन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट के बारे में है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, अच्छा देखो, स्लाइडर के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, ठीक है। एडवांस के अंदर में गया, अब ये एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे मोशन इफेक्ट्स, कहाँ गए, एडवांस के बगैर मोशन इफेक्ट्स, ठीक है। क्या डिफॉल्ट है, तो हमने क्या किया, फेड डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे आए, या क्या हो, देखो जूमिंग ऑप्शन भी आपके पास है कि क्या हो, लेफ्ट साइड से जूम होके इस तरह से आए, या ट्रांसफॉर्म है हमारे पास, क्या हो जाए, रोटेट करना है आपको, तो आप रोटेट कर सकते हो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना भी आपको रोटेट करना हो, ठीक है। 3D रोटेशन देखो ये ऑन हो गई है। 3D रोटेशन के जरिए भी आप सेट करना है आपको, इमेजेस वगैरह सारी चीजें आप कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है आपके पास, ऑफसेट है। ये देखो कहाँ ले जाना है, क्या करना है आपको, आप सारी चीजें कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो है ये डिजाइन कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, ओवर में क्या करना है, नॉर्मल में क्या करना है आपको, और बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से इसका, मास्किंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मास्क मैंने हटा दिया। अब इसकी पोजीशनिंग भी आप सेट कर सकते हो, क्या है, विड्थ और पोजीशन, एब्सोल्यूट, या आपको क्या करना है, फिक्स करना है तो फिक्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिक्स में ये आ रहा है, एब्सोल्यूट में ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये क्या है, रेस्पॉन्सिव भी हमारे पास है ये, ठीक है, कि हाइड ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हाइड कर दे, टेबलेट पे हाइड करे, मोबाइल पे हाइड करे, डेस्कटॉप पे तो आपको शो करे, ठीक है। यानी यहाँ पे जब आप आओगे, इस स्लाइडर के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे स्लाइडर के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ये कंटेंट वाले ऑप्शन आ रही होगी। जैसे आप एडवांस पे जाओगे तो जरा सा इसको देख लेना कि बेसिकली इनके अंदर ऑप्शंस कितने, इफेक्ट्स कितने आप जो है इसमें दे सकते हो। देखो नीचे बहुत सारे रोटेटिंग के ऑप्शंस हैं, कि इस तरह से स्लाइडर आपका आए, ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरह से जो है रोटेट हो। रोटेट किया मैंने, देखो अब ये क्या हो रहा है, रोटेट है। अक्सर करते हैं ना डिजाइनिंग के लिए हम लोग, कुछ थोड़ा सा रोटेट करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये फायदा किसका हुआ, एलिमिनेटर का हुआ, कि आप रियल टाइम में इसको यहाँ से क्या कर रहे थे, चेंजिंग भी कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3D का भी ऑप्शन था हमारे पास। तो 3D हमारे पास था, ये देखो 3D का ऑप्शन है, कि ये क्या है, हमारे पास एक्स है, कि एक्स को हम कितना करना है, और ये दूसरे हमारे पास वाई है। ठीक है, ये हमने एक दो प्लगइन्स है हमारे पास, एक एलिमिनेटर है, और सेकंड हमारे पास है स्मार्ट स्लाइडर। और उससे हट के हमने क्या किया है, हमने विजेट्स देखी कि बेसिकली विजेट्स क्या होती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं। तो अब प्लगइन्स बेसिकली बहुत बड़ा रोल है प्लगइन्स का इसके अंदर, आप प्लगइन्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हो।
टेस्टिमोनियल्स आपको चाहिए, आपको विजन मिशन वगैरह चाहिए, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं कि बेसिकली होती क्या, फिर उसके बाद फिर हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके पास तकरीबन चीजें हो गई हैं। अपीयरेंस के अंदर आपके पास विजेट्स हो गए, मेन्यूज हो गए, ठीक है, हेडर फुटर भी उसके अंदर आ जाएंगे। कस्टमाइज भी हम कर रहे हैं साथ साथ के, कस्टमाइज किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ टूल्स हैं, इंपोर्ट इम्पोर्ट, ये मैं पढ़ा दूंगा। सेटिंग्स में समझा दूंगा कि बेसिकली सेटिंग्स के अंदर जो चीज़ें ये क्या क्या है, यूजर्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कस्टमाइज की चीज़ें हम देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये कस्टमाइज जो इसका अपना डिफॉल्ट होता है वर्डप्रेस का, तो इसकी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा। बेसिकली इसमें ये होता है कि कस्टमाइज के अंदर हर एक थीम के अपने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट ऑप्शंस अपने होते हैं। तो इतने ज्यादा नहीं है, इसमें से भी आपने ब्लॉग पढ़ लिया, ये हेडर फुटर वगैरह सारी चीजें पढ़ लेंगे तो ये वो जगह। टॉप बार भी हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने फुटर भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। अब थोड़े से रहते हैं इसके अंदर चीजें, तो भी हम देख लेंगे। तो इंशाल्लाह एक दो क्लास के अंदर ये तकरीबन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक वेबसाइट बनाने के तरफ आएंगे कि हम किस तरह से एक छोटा सा वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? आवाज नहीं आ रही आपकी। है सर, क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। और आपको ये लाजमी करना है और हमेशा वीडियो को पूरी देखें, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो स्मार्ट स्लाइडर थी, ठीक है, उसको आप लोग खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लें कि उसके अंदर और कौन कौन सी ऑप्शन हम किस तरह से जो है नेविगेशन आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन किस तरह से हम लोग डिफरेंट एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी साइज वगैरह मैंने बता दिया किस तरह से हम साइज वगैरह सेट करेंगे। अगर देखो, जो साइज आप स्लाइडर की रख रहे हो, सेम वही साइज आपके स्लाइडर की इमेजेस की भी होनी चाहिए। तो इमेजेस आपको पहले एडिट करनी होंगी, ठीक है, उसके बाद जाके जो है आप सारी चीजें करोगे। तो आज की क्लास भी थोड़ी सी अच्छी खासी लंबी हो गई है, 1 घंटे तक तकरीबन इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो खैर अहम चीजें थी, विजेट्स और प्लगइन्स, यही दोनों मेन चीजें हैं बहुत इसके अंदर। तो कोशिश करें कि अगर खुद से भी आप कोई विजेट्स वगैरह या प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करके पढ़ते हो तो फिर भी बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है, आपके लिए भी बेस्ट होगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं आपको टास्क नहीं दे रहा, इंशाल्लाह मैं अगली क्लासों में आपको टास्क दूंगा और आपको टास्क परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। यस।